लखनऊ। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने 24 सूत्री लंबित मांगों को लेकर प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। इस वार्ता में समिति के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, रुहिन खान प्रबंधक समेत अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थिति दे कार्यक्रम को सफल बनाया। 7/2020 मोटर अधिनियम है, ये वापस हो जाए और ये हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसको बहुत जल्दी संशोधन हो जाए, क्योंकि हम बहुत गाड़ी वाले कदर ये हो गई कि अभी परसों एक गाड़ी वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करके उसको चंदा कर करके उसकी मदद के लिए दिया कि भैया तुम मतलब उसकी गाड़ी किस्त जानी थी, कह रहा भैया गाड़ी 3 किस्त हो गई, गाड़ी हमारी खींच रही है, 2 चालान हो चुके थे उसकी गाड़ी खींचने जा रही थी। तो हम लोग ने 2-2, 4-4 हज़ार रुपये अपनी यूनियन से मिलकर उसको मदद करवाई कि गाड़ी उसकी किस्त दी ताकि अपनी दाल रोटी चला पाए। परसों की पोजीशन ये थी कि 11 अगस्त को। आखिरकार सरकार आप लोगों की मांगे क्यों नहीं मान रही है? आपकी बात सिर्फ दीवारों तक नहीं पहुंचेगी, हर स्क्रीन और हर अखबार तक। एमवीटी न्यूज करवाता है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण, प्रिंट मीडिया में कवरेज के साथ। अपनी बात कहिए पूरे देश से। एमवीटी न्यूज, हर खबर जनहित में। सरकार ठीठरा बोल रही है केंद्र सरकार को, जबकि केंद्र सरकार ने बनाया था कि इसको लागू, जो राज्य सरकार चाहे इसको लागू करे। जैसे कि हरियाणा में इसका शायद 3,000 रुपये 4,000 रुपये ही है टन, मगर उत्तर प्रदेश सरकार इसकी भूखी नंगी सरकार हो गई है कि मतलब गरीबों को कैसे नोचे, गरीबों को नोच के और गरीबों को ही बांट रही है कि 40,000 का चालान हम ही पे बटोरेगी और हम ही दिखाएगी कि तुमसे 5 किलो राशन ले लो, वो चिल्लाओ नहीं। मतलब गरीब मतलब ये स्तर हो गया है कि हम ही से 40,000 वसूलेगी और हमको 5 किलो राशन दे करके लालच दे देगी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपके संगठन की? जो हमारे संगठन की रणनीति ये है कि पहले तो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारी बात सरकार तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक भी अपनी बात नहीं पहुंच पा रही है। अब माध्यम हम लोग ने इसीलिए प्रेस वार्ता कर दिया है कि हमारी बात प्रेस वार्ता छायाकारों के माध्यम से कि बात योगी जी तक पहुंचे, उनको लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश में उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो समस्याएं आपने बताई, इसको लेकर कोई ज्ञापन अपन आप लोगों द्वारा दिया गया उच्च अधिकारियों को? बिल्कुल दिया है, एडिशनल साहब को दिया है। एडिशनल साहब ने जो है उस पर बोला कि हम एक कोर कमेटी बनाते हैं। कोर कमेटी बनाने में इनको कम से कम 2 साल लग जाएगा। अब 2 साल बाद पता नहीं बीजेपी की सरकार रहे कि न रहे, वो तो पता नहीं है, मगर 2 साल में गाड़ी वाला कम से कम 500 आत्महत्या कर लेगा, ये हमें मालूम है। और आगे क्या कहना चाहिए सरकार, प्रशासन को? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आगे जो सस्ता आ रहा है उस पर संशोधन करें। तब तक जब तक संशोधन नहीं होता तब तक हम लोग को राहत दी जाए कि छोटी गाड़ियाँ हम लोग को बनाई गई थी एक शहर से दूसरे शहर चलने के लिए, ना कि आरटीओ का टारगेट। आज तो उत्तर प्रदेश में पूरी गाड़ियों का टारगेट 90% जो है पिकअप डाला वाले ही हैं, इनसे ही जुर्माना वसूलना, पुलिस विभाग का भी जुर्माना पिकअप डाला वालों से ही वसूलना। अभी हमारे कानपुर में जैसे चालान हो रहा था स्पीड का 2,000 रुपये का, तो मतलब 20 गाड़ियाँ चालान कर लिया तो 40,000 हो गए। 40,000 मतलब वो गरीब कहाँ से लाएगा? 2,000 का भाड़ा नहीं है और 2,000 का चालान उसके हाथ में मिल रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार ये बंद करे ढोंढोड़ा दिखाना कि हम गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हम गरीबों को लूट के रईसों को भर रहे हैं। हम तो ये समझ रहे हैं सरकार ये ऐसी हो रही है। अभी आप लोग इको गार्डन में जब धरना दे रहे थे तो आप लोग 5 लोग मुलाकात करने गए थे, तो वहाँ से किससे मुलाकात हुई, कुछ बताइए क्या? एडिशनल टीसी साहब से मुलाकात, जो हमारे हैं क्या नाम है एडिशनल टीसी साहब चित्ररेखा मैडम, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा ही कोर कमेटी हम बना दे रहे हैं। मैम ने कहा कोर कमेटी, मगर कोर कमेटी तक का उनके अधिकारी रुकी नहीं रहे क्योंकि टारगेट है। और जैसा कि हम एक अभी लाए हैं पूरा चिट्ठा, हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो आरटीओ की एंट्री है, अगर आप एंट्री करा लो उसी आरटीओ से तो आपकी गाड़ी नहीं छूट जाएगी चाहे 10 टन माल लगा हो। ये हम लाए।